मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमुताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव, यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी के अनुभव की गहराई, चिंतन की गहराई से प्रस्फुटित हुई यह पंक्तियाँ। एक एक लाइन में उनका गहन चिंतन यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। जिस गहराई से पंडित जी ने आगम को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, समाज को पढ़ा, जगत के जीवों की वृत्तियों को देखा, उस सारे अनुभव को, जीवन भर के अनुभव को, यद्यपि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी लेकिन फिर भी जितना जीवन उन्होंने जिया उतने पूरे अनुभव का निचोड़ उन्होंने यहाँ इस ग्रंथ के अंदर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। यहाँ दूसरे अधिकार को आधार बनाकर विविध प्रकार के कर्म रूपी रोगों के कारण इस जीव की कैसी अवस्था हो रही है, उस अवस्था का वर्णन किया जा रहा था। इस जीव की कैसी दशा हो रही है। आपको यदि भरोसा ना हो कि मुझे कौन सा रोग हुआ है, तो आप इन बातों के बारे में विचार करो, तो आपको पता लगेगा अच्छा मुझे ये बीमारी भी है, अच्छा ये बीमारी भी है। तो अभी तक हम ज्ञानावरणी दर्शनावरणी जन्य बीमारी की चर्चा कर चुके थे, दर्शन मोहनी जन्य बीमारी की चर्चा कर चुके थे, और यहाँ चारित्र मोहनी जन्य बीमारी की चर्चा भी काफ़ी विस्तार से कई दिन हो गए हैं चर्चा करते हुए। चारित्र मोहनी कर्म के उदय में 25 प्रकार की कषाएं भाव होती हुई दिखाई देती है। इनमें से 16 प्रकार की मुख्य कषायों की चर्चा कल हमने यहाँ की है। बहुत सारे नए लोग, बहुत सारे तो नहीं हैं, यद्यपि मैं समझता हूँ 70-80% तो पुराने ही होंगे, स्वाध्यायी होंगे, लेकिन जो 20-25% लोग ऐसे हैं जो नए हैं, उनको थोड़ी सी जटिलता लगी होगी कुछ लोगों को। लेकिन भाई सुनते सुनते आपको ये शब्द जवान पर आ जाएंगे, आपके कानों को उन शब्दों को सुनने का अभ्यास हो जाएगा। 4 प्रकार की प्रमुख कषाएं हैं जो मुख्य हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। कल इन चारों की परिभाषाएं बतला दी थी। मैं वापस 1 मिनट के अंदर इनकी परिभाषाओं को रिपीट करता हूँ। मूल जो मुद्दे की बात थी उस बात को बतलाता हूँ, जिससे उस बात का वापस आपको थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए। अनंत अनुबंधी, अनंत शब्द का अर्थ अनंत पदार्थ, अनंत शब्द का अर्थ मिथ्यात्व। 2 अर्थ है। मिथ्यात्व के साथ जिसका संबंध है वो अनंतानुबंधी है। अनुबंध है उसका, अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट है उसका, समझ रहे हो आप। अनुबंध माने आप करते हैं ना, ये हमारा क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट ही कहेंगे और तो क्या कहेंगे। लिखा पढ़ी हो गई हमारा सब, ये हमने ऐसा ऐसा हमने बना लिया, तो ये हमारा एक दूसरे के साथ में पार्टनरशिप है, साझेदारी है कि कोई मिलकर के कोई काम करेंगे। तो ऐसे अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व की आपस में पार्टनरशिप है, साझेदारी है इनकी। संसार अवस्था रूपी जो दशा दिखाई देती है उसमें अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, इन दोनों की ऐसी साझेदारी है कि बोले इस जीव को संसार अवस्था में हम दोनों मिलकर के रुलाएंगे। काम, साझेदारी माने कोई काम तो होगा, तो दोनों मिलकर के इस संसारी प्राणी को अपन जगत में परिभ्रमण कराएंगे। वो है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। अनंत पदार्थों के साथ में, एक घटना से नहीं, एक परिस्थिति से नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, देखो आपको मालूम है ऐसे ऐसे प्रसंग मिलते हैं। एक व्यक्ति ने एक मुनिराज के गले में सर्प डाला,
उपसर्ग किया और दूसरे व्यक्ति ने 500-700 मुनिराजों को घाणी में पेल दिया, कौन ज्यादा बड़ा पापी? घाणी में पेलने वाला 500 मुनिराजों के ऊपर अपराध किया? नहीं, आगम ये कहता है कि एक मुनिराज के ऊपर उपसर्ग जिसने किया है, सुनो अभिप्राय का फर्क है, आप संख्या मत देखना। अभी यहाँ सवाल संख्या का नहीं है, सवाल ये है जो एक व्यक्ति एक मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने वाला महाराज श्रेणिक दिखाई दे रहा है, उसे एक के प्रति विरोध नहीं है, उसे सारे जिन शासन के दिगंबर मुनिराजों के प्रति विरोध का भाव वर्तता है। अंदर का अभिप्राय क्या है? ये एक तो दिख गए, उसके सामने 1000 आते तो 1000 के लिए तैयार था, और यदि 10,000 आते तो सबको मौत के घाट उतार देता। परिणाम तो सबके प्रति विरोध का था ना। तो एक देखने से क्या फर्क पड़ रहा है? आपने देखा एक के साथ में विरोध किया, सुन एक व्यक्ति ने गाली दी और आपने विरोध किया, तो एक व्यक्ति के प्रति नहीं है। तुझे जब जब जहां जहां जो जो व्यक्ति गाली देता हुआ दिखाई देगा, तेरा जो क्रोध का भाव है, नाराजगी का भाव है, विरोध का भाव है, वो सारी परिस्थितियों के साथ में, अनंत के साथ में संबंध है। वास्तव में पर पदार्थों के प्रति होने वाला क्रोध पर के आश्रय से, होते भी पर के आश्रय से ही है। तो ये सब अनंतानुबंधी की श्रेणी में जाएंगे। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दो हो गए। अनंत का अनुबंध सम्यक्त्व का घात करने वाली है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घात करने वाली है, स्वरूपाचरण चारित्र का घात करने वाली है, प्रकट नहीं होने देने वाली है, सम्यक दर्शन उत्पन्न न होने देवे, उत्पन्न हो जावे तो गिरा देवे, अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यानावरण कषाय अल्प त्याग भी नहीं होने देवे, अणुव्रत अंगीकार नहीं करने देवे। दो कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, अणुव्रत लेने का भाव नहीं आ रहा है, प्रतिज्ञा लेने का भाव नहीं आ रहा है। किसी ने पूछा पंडित जी ये बताओ देश व्रत क्या होता है, देश चारित्र क्या होता है? देश चारित्र माने अणुव्रत, देश चारित्र माने प्रतिमाधारी, देश चारित्र माने 12 व्रतों को अंगीकार करने का करें, वो देश चारित्र के अंतर्गत है। और ये देश चारित्र क्यों नहीं हो रहा है? अंदर में अप्रत्याख्यानावरण कषाय बैठी है। जब तक अप्रत्याख्यानावरण बैठी रहेगी तब तक वो देश चारित्र प्रकट नहीं हो पाएगी। ख्याल में आ रही है बात? इसका मतलब देश चारित्र अंगीकार करने का भाव नहीं आ रहा तो अप्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है। दो हो गई। प्रत्याख्यानावरण सकल चारित्र का घात करती है, सकल चारित्र उत्पन्न नहीं होने देती है। सकल चारित्र माने तो महाव्रत है, मुनिव्रत है, भावलिंगी मुनि अवस्थाएं, वो नहीं होने दे रहा है, ये हो गया। और अंतिम यथाख्यात चारित्र प्रकट ना होने देवे, या फिर ऐसी कषाय जो इसमें सकल चारित्र में मन उत्पन्न करे, दोष उत्पन्न करे, थोड़ा बहुत चंचलता उत्पन्न करे, उसका नाम है संज्वलन कषाय। अब महत्वपूर्ण लाइन जो कल अपन ने यहाँ पढ़ी थी, याद रखने योग्य है, समझने योग्य है। अनादि संसार अवस्था में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, चारों का निरंतर उदय पाया जाता है। समझ में आ रही बात? माने पहले और दूसरे गुणस्थान में ऐसी बात करो। आप तो अभी गुणस्थानों की अपेक्षा से बात करो। जो लोग गुणस्थान नहीं जानते हैं वो 2 मिनट के लिए धैर्य रखें, घबराएं नहीं, समझ में आने लगेंगे सब धीरे धीरे। पहले और दूसरे गुणस्थान में चारों प्रकार की कषायों का निरंतर उदय है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, चारों का निरंतर उदय है पहले दूसरे गुणस्थान में, बराबर। अब तीसरे चौथे गुणस्थान की बात करूं तो वहां अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन का निरंतर उदय है। पांचवें वाले की बात करो, पांचवें गुणस्थान वाले के, तो प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन का निरंतर उदय है। छठे सातवें वालों की बात करो तो उनके संज्वलन का निरंतर उदय। समझ में आ रही है बात? तो ये निरंतर उदय। लेकिन ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण बात और जो कल यहाँ निकली थी सामने, हमने बतलाई थी टोडरमल जी की पंक्तियों की गहराई से, कि क्रोध मान माया लोभ में से एक समय में एक ही का होगा। इसका मतलब यदि गुस्सा आ रहा है तो ये जो चारों थी ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये चारों प्रकार का क्रोध ही होगा। चारों में क्रोध का ही उदय है। यदि घमंड मान का उदय आ रहा है तो ये चारों प्रकार के मान का ही उदय होगा। ऐसी बात को गहराई से समझ लेना चाहिए। और एक और विशेष बात हमने कह दी थी कि भाई सुनो, ये जो चार है ना, उदय तो 4 का निरंतर है और बंधन 16 का है निरंतर। बंध रही है 16,
और उदय में आ रही हैं चार, ऐसा है। चलिए, अंतिम चरणों में यह बात कह दी थी कि एक दूसरे के अंदर भी ये निमित्त बनते हुए देखे जाते हैं। क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ, बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। गुस्सा अंदर में बहुत आ रहा है और बाहर में प्रकट शांत परिणाम दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार दुकान पर बैठ करके साड़ियाँ दिखाए जा रहा है, खोले जा रहा है, और वो बिखेरे जा रही हैं, और फिर अंत में कहती हैं कि नहीं कोई भी पसंद नहीं आया, कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अंदर में गुस्सा इतना आ रहा है, इतनी फैलाते जा रहे हैं, एक के बाद एक निकालते जा रहे हैं, और लेना इनको है नहीं, ये बात भी समझ में आ रही है, तो भी मुस्कुरा करके बात करता हुआ दिखाई देता है। चेहरे पे मायाचारी है, अंदर में लोभ का परिणाम है, गुस्सा भी बहुत आ रहा है, और ऐसा दिखता है। ये कह रहे हैं कभी प्रकट दिखती है, कभी अप्रकट दिखती है, कभी भाषित होती है, कभी भाषित नहीं होती है। ये भाषित वाली भी बड़ी गजब की मार्मिक बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी हम लोग यहाँ सब बैठे हैं, जितने लोग लाइव सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ बैठे हैं अपने अपने घर में, अपने आस पड़ोस वाले को देखो, बगल वाले को देखो, बोलो कौन कौन व्यक्ति क्रोध कर रहा है? गुस्सा आ रहा है क्या तुम्हारे को? नहीं, गुस्सा तो नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो घमंड कर रहे हो अभी बैठे बैठे? नहीं, घमंड भी नहीं कर रहे। तो मायाचारी का परिणाम है यहाँ बैठे बैठे। छल कर रहे हो? नहीं, छल भी नहीं कर रहे। तो क्या लोभ लेकर के बैठे हो? तुम वीतरागी भगवान हो गए हैं? अर्घ चढ़ाए आपको, भगवान बन गए आप। देखो कह रहे हैं टोडरमल जी की कितनी जबरदस्त लाइन है, कभी भाषित होता है और कभी भाषित नहीं होता है। तुझे ऐसे लग रहा है मैं तो कोई कषाय नहीं कर रहा हूं, वर्तमान में भी अनंतानुबंधी का कषाय चल रहा है। यदि कोई मिथ्या दृष्टि है तो क्या? सर्व मिथ्या दृष्टि जीवों के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन, और बदल बदल करके कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, ये बदल बदल करके होता रहता है। पकड़ में नहीं आ रहा हमारे को। मंद उदय होता है तो पकड़ में नहीं आता है, तीव्र उदय होता है, तीव्र अनुभाग आदि दिखाई देता है तो पकड़ में आता हुआ दिखाई देता है। कभी क्रोध से मान हुआ, पकड़ में नहीं आ रहा है। कब मान माया में बदल गई, पकड़ में नहीं आ रहा है। माया कब लोभ में बदल गई, पकड़ में नहीं आ रहा है हमारे को। कभी भाषित होता हुआ दिखता है, कभी नहीं भाषित होता हुआ दिखाई देता है। कितनी मार्मिक लाइनें थी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इस प्रकार कषाय रूप परिणमन जानना। अब 9 कषाय की चर्चा करते हैं। संक्षिप्त सी चर्चा है, सरल सी चर्चा है, लेकिन समझने जैसी है। हंसना भी कषाय है, बोलो। तथा चारित्र मोह के ही उदय से 9 कषाय होती है। 9 नहीं, संयोग से इनकी संख्या भी 9 है, लेकिन 9 बतलाना यहाँ प्रयोजन नहीं है। यहाँ 9 शब्द पहले भी आई थी चर्चा, ईशतवाची है, अल्पवाची, दोबारा भी कहेंगे। देखो वहां हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है, फील होता है ऐसा मजा आ गया। आपको लगता है कि कोई कषाय किया? बड़े बड़े त्यागी व्यक्तियों को, तपस्वियों को आप खिलखिला करके हंसते हुए देख सकते हैं। हंसना भी कषाय है भाई साहब, हास्य भी कषाय है। माने चारित्र मोह का उदय है और कषाय जन्य परिणाम है। होंगे जितने होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हंसना बंद कर दो क्या, लेकिन कम से कम हंसना भी कषाय है। हमारे भगवान हास्य कषाय से रहित होते हैं। हमारे मुनिराज के भी हास्य कषाय नहीं होती, शोक नहीं होती। आप समझ रहे हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये नहीं होती है मुनिराजों के। मंद उदय हो तो किंचित कदाचित दिखाई देवे। समझ में आ रही है बात? भूमि का अनुसार जब जिस गुणस्थान के अंदर जिस जिस प्रमाण सद्भाव कहा है, तो नहीं होती है। समझ में आई आपको बात? माने हंसना भी कषाय है, शोक करना भी कषाय है, डर जाना भी कषाय है। ये बातें जगत के जीवों को कहाँ समझ में आए भाई साहब? बोलो। हमारे जयपुर में लोग आते हैं प्रतिमाएं खरीदने के लिए। दादा उत्तम आकिंचन ने धर्म के प्रकरण में लिखा, दादा ने बहुत सुंदर, प्रतिमाएं खरीदने के लिए आते हैं और वहां कहते हैं हंसमुख चाहिए प्रतिमा। हमारे को भगवान की प्रतिमा हंसमुख चाहिए। भाई हमारे भगवान हंसमुख नहीं होते, हमारे भगवान वीतरागी होते। क्या? वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो के भव भव का फेरा गया। वीतरागी को देखो, वीतरागी बनो। समझ में आ रही है बात? हंसना नहीं, रोना भी नहीं, अरे शांत, जय परम शांत मुद्रा समेत। हमारे भगवान की छवि वीतरागी होती है। राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कषाय नहीं है, शांत परिणाम है। हमारी प्रतिमाओं में भगवान का शांत परिणाम होता है, प्रफुल्लित होता है।
कैसा मान करके, ठीक है, इष्टपना मानकर। अभी समझना है इष्ट और अनिष्ट पिछली कक्षाओं में भी और यहाँ भी कहाँ कहाँ प्रयोग किया है, इसका खुलासा अभी होगा जब 25 कक्षाओं में बंटवारा करेंगे। देखो, हर्ष मानता है तथा रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, वह आसक्त होता है। जब रति का उदय आता है इष्ट मानता है, आसक्त होता है, प्रीति करता है, अपनापन का भाव दिखाई देता है। यार ये क्या हो रहा है? ये कभी कभी किसी को देख करके सहज प्रीति का भाव होता है और कभी किसी को देख करके सहज अरति का भाव होता है, अप्रीति का भाव होता है, दूर भगाने का भाव होता है। ये क्यों हो रहा है? ये ऐसा कभी कभी ऐसा नहीं होता? रामचंद्र जी ने लव कुश को देखा और देख करके कहा मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रीति का भाव हो रहा है। कभी मिले नहीं, कभी जाने नहीं। अरे देखो, आप कभी किसी कुत्ते को देख करके तुम्हारे को अनुराग होता है रोड पर ही क्या, और कभी किसी को देख करके आपको उसको डंडा मारने का भाव होता है, पत्थर मारने का भाव होता है। ये क्या चक्कर है? ये हो सकता है कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में उसके साथ में किसी तरह का कोई संबंध रहा हो, राग द्वेष का संबंध रहा हो। वर्तमान में रति और अरति कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है, ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है। अनजान बच्चे, ट्रेन में सफर कर रहे हो आप, अनजान बच्चे खेल रहे हैं, छोटे बच्चे, और आपको प्रीति का भाव हो रहा है। आपका मन होता है कि मैं इससे बात करूं, आपका मन होता है मैं इससे बोलूं। भाव होता है, प्रीति का भाव होता है, अप्रीति का भाव होता है अरति के उदय में। देखो जरा, तथा अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर, ऊपर की दो में कहा था, हास्य में इष्ट मानकर, रति में इष्ट मानकर, और ये अरति में क्या कह रहे हैं? अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है। वहाँ उद्वेग रूप होता है, मानो चढ़ जाता है, हट जाता है। उद्वेग माने क्या है? चंचलता है। उद्वेग माने, उद्वेग ये भी तो है ना, एक आपके ये चौगड़िया के अंदर भी एक उद्वेग जन्य परिणाम बतलाते हैं। मुहूर्त देखते हैं ना, एक काल का मुहूर्त है, ये शुभ मुहूर्त है, ये अमृत मुहूर्त, अमृत का मुहूर्त है। कभी देखा आपने? हम लोग जयंती तिथि दर्पण में भी छापते हैं। उद्वेग, उद्वेग माने पता नहीं, ये अरति मान करके अंदर ही अंदर कुछ ऐसा है। तथा शोक के उदय से कहीं अनिष्ट मानकर दिलगीर होता है, माने खेद खिन्न होता है, उदास होता है, विषाद करता है। ये शोक कर्म के उदय, शोक नाम की भी प्रकृति है। बोलो, किसी का मरण हो जाए और शोक कर्म प्रकृति का उदय नहीं हो, आए नहीं इस तरह का उदय, तो दुखी नहीं होता है, विषाद ही नहीं कर रहा है। फिर आस पड़ोस वाले कहते हैं अरे इसको रुलाओ ऐसा कहते हैं। ये शोक नहीं कर रहा है। किसी के वियोग हो जाने पर, किसी के मरण हो जाने पर जो चल बसे उसका नाम है शोक। किसी के चल बसने पर जो एक दुख का परिणाम हुआ उसका नाम है शोक। तथा भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, डर जाता है। भय कर्म प्रकृति का उदय। ये कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाली चीज डरावनी हो, सामने वाली चीज डरावनी नहीं हो उससे भी डर जाता है, भय का उदय हो। तो छोटे छोटे से बच्चे, साल डेढ़ साल के बच्चों को डरा देते हैं अपन, इससे डरा दो आप, किसी खिलौने से डरा दो। बोलो, खिलौने को देख करके डरता है, उसको देख करके रोता है, भय है, घबराहट होती है। तो भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उनका संयोग नहीं चाहता, उसे दूर करना चाहता है। तथा जुगुप्सा के उदय से, जुगुप्सा माने होता है घृणा, ग्लानि, जुगुप्सा, इसके उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है, घृणा का भाव होता है, उसका वियोग चाहता है। इष्ट अनिष्ट का बंटवारा हो गया, 6 की चर्चा हो गई। इस प्रकार ये हास्यादिक 6 जानने, इस प्रकार हास्यादि इन 6 कषायों को जानना चाहिए। माने इन 6 कषायों के अंदर कुछ इष्ट मान करके रति करता है, राग करता है, अनिष्ट जान करके उनके प्रति द्वेष बुद्धि करता है, उन्हें हटाना चाहता है। 6 हो गई। देखिए, तथा वेदों के उदय से, अब वेद हैं 3, वेद 3 है कि 4 है? 3 है। हम तो बचपन से 4 पढ़े थे स्कूल में। और वो ऋग्वेद, सामवेद है, समझ में आ रही है? वो वेद अलग है। अन्य मतों के अंदर कहे गए वेद
वेद 4 प्रकार, वो वेद अलग है। यहाँ वेद का अर्थ स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 3 प्रकार के वेद, इनके उदय से इसके परिणाम होते हैं। वेद के उदय से, वहाँ स्त्री वेद के उदय से तो पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है, माने किसी पुरुष के साथ में रमण करने की इच्छा है, इच्छा रूप परिणाम है, तो समझ लेना चाहिए उस समय ये वेद कर्म प्रकृति में स्त्री वेद पुरुष, स्त्री वेद कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है। चारित्र मोहनी नामक कर्म स्त्री वेद का उदय होगा तो पुरुष से रमण करने की इच्छा होती है, और पुरुष वेद के उदय से, पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है। पुरुष वेद कर्म का उदय हो तो स्त्री से रमने की इच्छा होती है, तथा नपुंसक वेद के उदय से युगपत दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। अब ये नपुंसक वेद का उदय था, कभी स्त्री और पुरुष दोनों से रमण करने की इच्छा होती है, ये नपुंसक वेद का उदय है। विशेष बात इतनी समझ लेना चाहिए, ये जो ऐसा समझते हैं, कई जगह इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के संदर्भ में बोले भाव बदलते रहते हैं। कोई स्त्री है और पुरुषों जैसा भाव आया तो पुरुष वेद हो गया, और स्त्रियों जैसा भाव आया तो स्त्री वेद का उदय हो गया। ऐसा नहीं है। ऐसा उदाहरण देते हैं, जब महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है तो समझ लेना उसके पुरुष वेद का उदय है, ऐसा कहते हैं लोग। और जब घर में खाना बना रही है तो लगता है जैसे स्त्री वेद का उदय है। ऐसा नहीं है। आगम यह कहते हैं, मूल आगम यह कहते हैं कि स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद ये जीवन पर्यंत एक ही रहते हैं। भाव वेद, भाव वेद की चर्चा चल रही है, द्रव्य वेद नहीं। बाहर से हो स्त्री और उसका जीवन पर्यंत होवे पुरुष वेद, भाव वेद। आपको मालूम है स्त्री मुक्ति का निषेध का प्रकरण किया आपने दिगंबर आमनाय में, ये कहा गया कि स्त्रियों को मुक्ति नहीं होती, और श्वेतांबर आमनाय में माना जाता है स्त्रियों की मुक्ति होती है। बोलो। तो टोडरमल जी ने एक प्रकरण दिया इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, पेज नंबर 147 पर, 147 नंबर पेज पर एक प्रकरण दिया है इसी ग्रंथ में, स्त्री मुक्ति निषेध। और वहां कहा है साहब, सिद्धांत में कहा है साहब स्त्री वेद से मोक्ष होता है, शास्त्रों में लिखा है स्त्री वेद से मोक्ष होता है। अरे स्त्री वेद ही नहीं, नपुंसक वेद से भी मोक्ष होता है। तो टोडरमल जी ने जवाब दिया, भाव वेद की अपेक्षा से तीनों वेद से मुक्ति है। अंदर में भाव वेद हो ना तो तीनों वेद से मुक्ति कही गई है, लेकिन द्रव्य वेद तो पुल्लिंग ही चाहिए। द्रव्य वेद की अपेक्षा से पुल्लिंग ही होना चाहिए, पुरुष ही होना चाहिए। कई लोग मिलते हैं अमेरिका में इस तरह के हमारे को, जो लोग ये कहते हैं, जैसा पंडित जी बस आपकी है ना ये आप लोगों के यहाँ बस ये बात जचती नहीं है हमारे। स्त्रियों में क्या बुराई है? जब आत्मा सब एक जैसा है तो स्त्रियों में क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों ने स्त्रियों को थोड़ा है ना डाउन लेवल पर ले आए आप, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। अरे भाई उनकी पर्यायगत योग्यता है। यदि आप आत्मा समान की बात करेंगे तो फिर हम ये कहेंगे त्रियंचियों को भी मोक्ष मान लो, फिर हम ये कहेंगे देवगति के जीवों को भी मान लो, आत्मा तो एक जैसा ही है ना। कि नहीं भाई ये पर्यायगत योग्यता है, पैदा होते ही फर्क है, जन्म होते ही फर्क है, परिणामों में फर्क है। भय लज्जा का परिणाम, भय का परिणाम, सशंकित पना, ये उनकी पर्यायगत योग्यता है, तो वहां नहीं हो सकती है, ऐसा समझना चाहिए। तो एक बात हमने कह दी, पुरुष है कोई व्यक्ति और उसके भाव वेद स्त्री है, कोई पुरुष है और भाव वेद उसका स्त्री वेद है, तो भाव वेद स्त्री होते हुए जीवन भर के लिए उसका स्त्री वेद भाव वेद ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? स्त्री होते हुए भी पुरुष वेद हो सकता है, स्त्री होते हुए स्त्री वेद भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? पुरुष होते हुए पुरुष वेद भी हो सकता है और पुरुष होते हुए स्त्री वेद भी हो सकता है, भाव वेद। माने द्रव्य लिंग से तो देखो आप तो पुरुष है, जितने भी जेंट्स दिखाई देते हैं ये सब पुरुष हैं, लेकिन भाव वेद किसी किसी का स्त्री हो सकता है। जितने जगत में लेडीज हैं ये सब हैं तो स्त्री, द्रव्य वेद तो स्त्री है, लेकिन भाव वेद की अपेक्षा से वे पुरुष वेदी भी हो सकती हैं।
चेंज नहीं होता है, लाइफ टाइम एक ही रहता है। ये कषाय है, अभी की कह रहे हैं ईशत कषाय लिखा है यहाँ नीचे, देखो आप। इस प्रकार ये 9 तो कषाय हैं, 9 तो 9 कषाय हैं। शब्द फर्क देखो आप, शब्द देखना वापस। इस प्रकार ये 9 माने 9, एक 9 शब्द दिया जहां डबल मात्रा लग रही है, वो 9 का सूचक है। और दूसरा दिया 9, ये कषाय का नाम है। समझ में आ रही है बात? अरे सब ये 25 के 25 कषायों के नाम याद है जिनको आलोचना पाठ याद है। पुरानी पुरानी बुजुर्ग महिलाएं, स्वाध्यायी नहीं है, अभ्यासी नहीं है, आलोचना पाठ में आती है लाइनें, अब ध्यान ही नहीं जाता है कभी। अनंतानुजु बंधी जानो, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानो, संज्वलन चौकड़ी गुनिए, सब भेद जु तोड़स मुनिए, परिहास अरति रति शोक, भय ग्लानि तिवेद संजोग। बोलो पूरी की 25, पूरी 25 बता दी। बोला है कभी आलोचना पाठ? आलोचना पाठ का अर्थ है मेरा एक YouTube पर विशिष्ट प्रवचनों में, उसी फोल्डर में एक आलोचना पाठ का अर्थ नैरोबी में किया था, नैरोबी वालों के आग्रह पर। एक एक लाइन का अर्थ बहुत मार्मिक है, जीवन जीने की कला है एक प्रकार से। क्या क्या बातें हैं उसमें, अपने शायद बॉम्बे में भी किया था एक बार 10 अक्षर में शाम को। देखिए खैर क्या कह रहे हैं यहाँ, 9 कषाय, 9 अल्पता का सूचक। यह क्रोधादि सरीखे बलवान नहीं है। क्या ये जो हास्यादि कषाएं हैं, ये हास्यादि कषाएं बलवान नहीं है, ये हास्यादि कषाएं ताकतवर नहीं है, इसलिए इन्हें ईशत कषाय कहते हैं। ईशत अल्पता का सूचक है। यहाँ 9 शब्द ईशत वाचक जानना। ईशत माने अल्प, अल्पवाचक जानना। तो साहब आपने कहा था कि क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का ही उदय रहता है, अनंतानुबंधी आदि चारों का मिथ्या दृष्टियों के निरंतर उदय पाया जाता है। तो इनका क्या हाल है? बोले इनका उदय उन क्रोधादिकों के साथ यथा संभव होता है। जिसका जिसके साथ में जब जैसा सुमेल दिखाई देवे, क्रोधादिकों के साथ में हास्यादिक का, कभी मान के साथ में हास्य हो जाएगा, कभी लोभ के साथ में हास्य हो जाएगा, कभी मायाचारी करके हास्य हो जाएगा, कभी गुस्सा करके भी गुस्सा कर रहा है और हंस रहा है। क्या बोलो कितने आदमी थे, वो शोले का डायलॉग, और मारता है और सब हंसते। क्या क्रोध करके हिंसा करके हंस रहा है। हिंसा नंदी जिसे कहा गया है, रौद्र ध्यान, तो हिंसा करता है, आनंद मानता है, हास्य आदि करता है। यद्यपि ये हास्य आदि रौद्र ध्यान नहीं है, ध्यान देना। क्या आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जन्य नहीं है, क्योंकि हास्य आदि तो 9वें गुण स्थान तक चलेंगी। ये 9 कषाय का उदय सद्भाव तो 9वें गुण स्थान तक चलेगा, जबकि आर्त ध्यान 6ठे गुण स्थान तक है। समझ में आ रही है? और रौद्र ध्यान 5म गुण स्थान तक है, तो उसके ऊपर है ही नहीं। अभी रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान क्या होता है? आर्त ध्यान माने रोने रोने का परिणाम, अभी डिटेल नहीं करूंगा, और रौद्र ध्यान माने हंसने का परिणाम, खुश होने का परिणाम। गलत में हिंसा करके मजे आ रहे हैं, झूठ बोल के मजे आ रहे हैं, चोरी करके मजे मान रहा है, तो ये है रौद्र ध्यान, इसे रौद्र ध्यान कहते हैं। और खाम में परिणाम बिगाड़ रहा है रो रो करके, तो आर्त ध्यान का ही वो करता है, जो हो गया जो हो गया। क्यों आर्त ध्यान करना? इष्ट का वियोग हो जाने पर, अनिष्ट का संयोग हो जाने पर, पीड़ा हो जाने पर निदान, जैसे 6ठे गुण स्थान तक कहा ना, ये तो निदान नहीं है। वहां 4 प्रकार के आर्त ध्यान है, उसमें निदान नहीं है, बाकी संभव है। मान लो मुनिराज है, मुनिराजों का संघ है, अब संघ में एक मुनिराज का वियोग हो गया और युवा अवस्था में वियोग हो गया, आयु पूरी हो गई, तो क्या होगा? इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान होगा किंचित। भाई गुरु शिष्य संबंध तो है ही ना, जो तत्संबंधी होगा किंचित होगा, और फिर उसमें भी सहज रहते हैं, क्योंकि बहुत अल्प कषाएं है ये। देखिए इस प्रकार 41 नंबर पेज पर देखिए, क्या निदान नहीं है? निदान नहीं है। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार मोह के उदय से
मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। मोह का उदय हुआ तो मिथ्यात्व हुआ, मोह का उदय हुआ तो कषाय भाव हुआ। ये कौन सा मोह है? बोले मोहनी नाम का कर्म तो एक है। 8 कर्म थे, उन 8 कर्मों में से मोहनी तो एक कर्म है, लेकिन 2 बड़े बड़े बेटे हैं उसके, मोहनी के 2 बड़े फाड़ हैं। एक का नाम दर्शन मोह, एक का नाम चारित्र मोह। तो मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय होते हैं। इसका मतलब मोह के उदय से मिथ्यात्व तो कहा दर्शन मोह समझना, मोह के उदय से कषाय भाव होते हैं तो चारित्र मोह समझना। समझ में आ रही है बात? तो मोह के उदय से मिथ्यात्व हुआ तो कौन सा मोह? दर्शन मोह। मोह के उदय से कषाय हुआ तो चारित्र मोह। तो मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। तो ये ही संसार के मूल कारण है। ओहो, संसार के मूल कारण यही है। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी होता है। क्या कह रहे हैं? संसार के मूल कारण मिथ्यात्व और कषाय। मिथ्यात्व और कषाय नहीं है, बोले मुक्त हो गया। आप जानते हैं मोह शब्द जो है, इस मोह के क्षय का नाम मोक्ष है। मोक्ष शब्द 2 अक्षरों से मिलकर के बना है। मोक्ष, मोक्ष 2 अक्षर है ना। तो मोह का अर्थ है मोह और क्षय का अर्थ है क्षय हो जाना। मोह के क्षय हो जाने का नाम मोक्ष है। मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच्च केवलम, तत्पर सूत्र 10वें अध्याय का सूत्र है। मोह का क्षय, उसका नाम मोक्ष है। ये संसार के मूल है। ये दुख के कारण है। जगत में कोई पदार्थ दुख का कारण नहीं है, संयोग दुख का कारण नहीं है, परिस्थितियां दुख का कारण नहीं है, बच्चे दुख का कारण नहीं है, तेरा मिथ्यात्व दुख का कारण है, तेरी कषाय दुख का कारण है। ये वर्तमान काल में जीव के दुख के कारण है। वर्तमान काल में जीव दुखी है इन्हीं से। किससे दुखी है? अपने राग से, अपने मोह से, अपने कषाय से, अपनी उल्टी मान्यता से, अपने भ्रम से, अपनी गलतफहमी से। इससे दुखी है, वर्तमान में इससे दुखी है। और आगामी कर्म बंध के भी कारण यही है। पेज नंबर कितने पर? 26 पर चर्चा हुई थी अपनी। 26 नंबर पेज पर बतलाया था नवीन बंध विचार। आगामी बंध के कारण भी मोह नहीं है। ज्ञानावरणी के कर्म के उदय से 26 नंबर पेज पे थी ना चर्चा। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से नवीन बंध नहीं होता, दर्शनावरणी के उदय से नवीन बंध नहीं होता। अब वो दोबारा तर्क नहीं देना चाहता हूं मैं, ख्याल में आ रही है बात? मैंने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय, इनके उदय से नया बंध नहीं होता, क्योंकि उदय में अभाव है, अभाव बंध का कारण नहीं है। और जितना इनका क्षयोपशम है वो स्वभाव का अंश है, स्वभाव बंध का कारण होता नहीं। 4 आघातीय कर्म उनसे संयोग मिलते हैं, परद्रव्य है, वो बंध का कारण होता नहीं है। एकमात्र मोहनी कर्म आगामी बंध का कारण होता है। भाई साहब, ये है दुख का कारण। बोलो, एक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। परिवार में किसी का स्वर्गवास हो गया तो दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। सब परिवार में किसी का स्वर्गवास हो गया तो दुख तो होता ही है। घर में कोई व्यक्ति मर गया तो। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या सब व्यक्तियों को दुख बराबर होगा? बोलो, एक व्यक्ति का मरण हो गया, सबको बराबर नहीं हो सकता है। कोई उसके चाचा जी होंगे, कोई उसके मामा जी होंगे, कोई उसके भाई साहब होंगे, कोई सगे भाई होंगे, कोई चाचा के लड़के होंगे, कोई मामा के लड़के होंगे, कोई बुआ जी हैं, कोई चाची जी हैं, कोई मामी जी हैं, कोई बच्चे हैं, पुत्र अलग है, पिताजी अलग हैं, ताऊ जी अलग हैं, कितने सदस्य हैं? बोलो, यार दोस्त अलग हैं। एक व्यक्ति का स्वर्गवास हुआ, सबका दुख बराबर नहीं है ना। तो क्या फर्क है? बोलो, जो नजदीकी रिश्तेदार होगा उसको ज्यादा दुख होगा और जो दूर का है उसको कम होगा कि नहीं? डिपेंड करता है मोह किसका कितना है। समझ में आ रही है बात? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितना निकट का रिश्तेदार था। असली बात तो ये है कि मोह कितना था, अपनापन कितना था, वो दुख का कारण बनता है। पिताजी का स्वर्गवास, बोलो दुखी होगा कि नहीं होगा? ये डिपेंड करता है मोह कितना था। अरे हिंदुस्तान में तो ऐसी दशाएं देखी है हमने, सुनी है, इतिहास में पढ़ी है। मुगलों के राज में पिताजी की हत्या करके राजपाट हड़प लेते हैं। बोलो, नहीं देखी गई ऐसी दशाएं?
मार दो इनको, जब तक ये बैठा है तब तक मुझे राज्य नहीं मिल रहा है, ये राजगद्दी नहीं छोड़ रहा है। देखो भाई, मोह होता है ना, वो हावी हो जाता है तो कुछ नहीं दिखता है। फिर किसके प्रति कितना मोह है, धन और राज्य के प्रति मोह की तुलना में पिताजी का मोह अल्प है, तो धन के लिए, राज्य के लिए पिताजी को मार देता है। बोलो, और यदि उनके प्रति मोह ज्यादा है तो राज्य छोड़ देता है, मैं राजपाट छोड़ने को तैयार हूं। भरत, इनकी बात कर रहे हैं अपन, भरत बाहुबली की भी कर लो, भाई के प्रति विशेष मोह है तो राज्य देने को तैयार है। और रामचंद्र जी के भाई भरत की बात कर लो, 14 वर्ष वनवास हो गया, भाई के प्रति मोह ज्यादा है, राज्य के प्रति नहीं है, तो बोले चरण पादुकाएं रखी रहेगी, कोई बात नहीं, मैं राज्य नहीं करूंगा। भाई साहब, राज्य तो आपका ही है। देखो आप कैसी कैसी दशाएं दिखती है अंदर में। यदि मिथ्या दृष्टि, आप कल्पना कीजिए, मैं कभी कभी सोचता हूं ऐसा, ऋषभ देव के बेटे भरत चक्रवर्ती शायद सम्यक दृष्टि थे, सम्यक दृष्टि थे, भेद विज्ञानी थे, तो उनकी तो बात ही कुछ अजब गजब की है वेद विज्ञान की। यदि वे सम्यक दृष्टि नहीं होते, एक कल्पना करो, यदि वे सम्यक दृष्टि नहीं होते, मिथ्या दृष्टि होते, तो पिताजी 83 लाख पूर्व तक राजपाट में बैठे हुए हैं। यार ये दीक्षा ही नहीं लेते हैं यार, मैं कब राज करूंगा, मुझे राज कब मिलेगा, ऐसा भाव नहीं आता। बोलो, 84 लाख पूर्व की आयु थी ऋषभ देव स्वामी की, 84 लाख पूर्व। अभी पूर्व की चर्चा छोड़ दो, कई लोगों को समझ में नहीं आएगी, इतना सा समझने वालों के लिए 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। 84 लाख पूर्व की आयु थी, 70,56,000 करोड़, इतने वर्ष का एक पूर्व होता है, और 84 लाख पूर्व की आयु थी। अब लाख और पूर्व को तो एक तरफ रख दो, 84 तो मान सकते हो, मान लो 1 लाख पूर्व बराबर 1 वर्ष, ऐसे करते हैं ना, मैथ्स पे सवाल करते हैं, 1 लाख पूर्व बराबर 1 वर्ष, तो 84 वर्ष की आयु थी। 84 अपने नॉर्मल हो गई 84, तो अब 84 वर्ष की आयु हो और 83 वर्ष की उम्र तक ये सारे धन के ऊपर कुंडली मार के बैठे, मैं ही संभालूंगा। आप कल्पना कीजिए ऐसी स्थिति, हम, मेरे पिताजी की उम्र हो गई कितनी, 83 वर्ष, टोटल 84 में से 83 है, और अभी भी तिजोरी की चाबियां देते नहीं है, और दुकान पर बैठ करके खुद ही गल्ला संभालते हैं, खुद ही नोटों का हिसाब किताब रखते हैं, और खुद ही बैठे रहते हैं, और मेरी 63 हो गई। अरे बाबूजी, घर बैठो, संभालने दो कुछ तो, चुप रहे, मैं संभाल रहा हूँ, कैसे चलेगा। जिस समय 83 लाख पूर्व की आयु थी ना ऋषभ देव स्वामी की, 83, उस समय भरत चक्रवर्ती की 63 हो गई थी, बड़े बड़े बच्चे हो गए थे, राजपाट संभालने जैसे बच्चे हो गए थे, दादाजी बन गए थे भरत चक्रवर्ती भी, आपको मालूम है, इतने बड़े हो गए थे। 83 लाख पूर्व, 63 लाख पूर्व की आयु हो गई। बोलो, यदि मिथ्या दृष्टि होते तो कैसा परिणाम आता। सारा खेल मोह का है भाई साहब। मोह दुख का घर है, मैंने आज सरासर देखा है, आज सरासर देखा है। सारा खेल मोह का है भाई साहब, जितना मोह उतना दुख। संपत्ति, बोलो, आपकी संपत्ति चले जाए, दुख होगा कि नहीं होगा। बोलो, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, आज 5-25 करोड़ का मकान बनाया था पैसा लगा करके, और एकदम एक झटका आया भूकंप का और सारा गिर गया, दुख होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई साहब। मोह है तो दुख है, और मोह नहीं है तो दुख नहीं है। बनाया तो था 25 करोड़ का मकान, और 25 करोड़ का मकान बनाए हुए 1 महीना हुआ था, दीक्षा ले चुके थे, मुनि बन गए थे, अब मकान भूकंप आया और मकान गिर गया। बोलो तकलीफ कितनी है मुनिराज को? बिल्कुल नहीं। ये क्या हुआ? 25 करोड़ का उनका बनाया हुआ मकान गिर गया और तकलीफ नहीं है। बात क्या है? मोह नहीं है भाई साहब। बात समझ, सारा खेल तो मोह का है। ये कह रहे हैं जीव दुखी होता है, अपने मोह से दुखी होता है। वर्तमान में जितना भी दुख है ये इन दो की वजह से, एक कहा मिथ्यात्व और एक कहा कषाय। कषाय से दुखी है, जल रहा है, अंदर में पीड़ित हो रहा है, कषाय भाव से परेशान है। और मिथ्यात्व तो है ही, सारा खेल उल्टी मान्यता, उल्टी उल्टी मान्यता है, उल्टा उल्टा सोचता है, उल्टा उल्टा दिमाग चलता है, उल्टी मान्यता की वजह से दुखी, खोटी मान्यता की वजह से दुखी।
तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, और आगामी कर्म बंध के भी कारण यही है, मिथ्यात्व और कषाएं यही आगामी कर्म बंध के कारण है, तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। इनका नाम ही राग है, इनका नाम ही द्वेष है, इनका नाम ही मोह है। तीन बातें हो गई। मोह को तीन प्रकार से कह दिया, राग द्वेष मोह। वहां मिथ्यात्व का नाम मोह है, क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है। मिथ्यात्व माने असावधान, उसका नाम है मिथ्यात्व। तथा माया, लोभ, कषाय एवं हास्य रति और तीन वेद का नाम राग है। किस किस का नाम राग कहा? माया और लोभ, ये तो दो कषाएं। राग की बात कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। मैं यहाँ बतलाता हूँ पहले आपको, फिर पढ़ लेंगे, इन तीन लाइनों को पढ़ लेंगे। समझो 25 कषायों को दो में बांट रहे हैं। याद रखना, याद रखने के लिए बात कह रहा हूँ। 25 कषायों को दो भागों में बांट रहे हैं। 13 है राग रूप और 12 है द्वेष रूप। 25 हो गई। 25 कषाएं चारित्र मोह के उदय से। अब इन 25 में से 13 है राग रूप है, 12 है द्वेष रूप है। बोले करो बंटवारा, तो बोले क्रोध और मान, ये तो है द्वेष। 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान, घमंड, ये तो द्वेष रूप था। किसी को ऊपर नहीं आने देना चाहता, ये द्वेष रूप है। और गुस्सा तो द्वेष दिखता ही है। 8 हो गई। फिर अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये भी द्वेष रूप है। तो 8 और 4 हो गई, ये 12 प्रकार की कषाएं तो हो गई द्वेष रूप। अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, घृणा, ये भी सब द्वेष रूप हो गई। तो 12 प्रकार की हो गई द्वेष रूप। अब राग रूप बतला सकते हो आप कौन सी है? बोले 4 प्रकार की माया, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, 4 प्रकार की माया। 4 प्रकार का लोभ, 8 हो गया। फिर हास्य, फिर रति, और फिर तीनों प्रकार के वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो 4 माया, 4 लोभ, 8 हो गए। और हास्य और रति, 2 ये हो गए तो 10 हो गए। और 3 वेद तो 13 हो गए। अब देखो आप टोडरमल जी की पंक्तियों की गहराइयों को जरा पीछे पेज बदल करके देखना आप। अब मेरे कहने के बाद ये जो पेज नंबर 38 से जो प्रकरण चालू हुआ, 38, 39, 40, इन 3 पेजों में जहां जहां टोडरमल जी ने इष्ट शब्द का प्रयोग किया है, वहां राग रूप कषायों के लिए किया होगा। जहां जहां अनिष्ट शब्द का प्रयोग किया है, वहां द्वेष रूप कषायों के लिए किया होगा। बोलो, एक बात समझ में आ जाती है हमारे को। माने एक एक बात को बहुत सोच समझ करके लिखते हैं, ऐसा नहीं चाहे जहां चाहे जिस शब्द का प्रयोग कर दे। देखिए यहाँ खत्म करते हैं बात को। 4थी लाइन, तथा माया, लोभ, कषाय एवं हास्य, रति और 3 वेदों का नाम राग है। क्या क्या हो गई? माया, लोभ, ये तो 8 हो गई। और हास्य, रति और 3 वेद, इस तरह से कुल कितने हो जाएंगे राग? 13 प्रकार का राग है। क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है, इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है। तथा क्रोध, मान, कषाय और अरति, शोक, भय, जुगुप्साओं का नाम द्वेष है। 4 क्रोध, 4 मान, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इनका नाम द्वेष है। क्योंकि वहां अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। बंटवारे हो गए। तथा सामान्यतः सभी का नाम मोह है, क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है। गुस्सा भी अंधा होता है, घमंड में नशे में चूर है, कहते हैं ना घमंड के नशे में चूर है। लोभी अंधा, लोभ में अंधा हो गया। मायाचारी व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, वो भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। अभी मायाचारी के अर्थ में कही है बात, आपदाएं नहीं दिख रही है उसको, और भय छोड़ दिया है उसने, मायाचारी है।
तो कितनी तरह से यहाँ टोडरमल जी ने बातें कही है, असावधान है, सावधानी नहीं है, मेरे साथ इतना बड़ा संकट आ जाएगा, ये सावधानी नहीं है। सभी का नाम सामान्यतः क्या कह दिया गया, मोह कह दिया गया। अब जब मोह मोह शब्द का प्रयोग करे तो सब समझना, पूरा मोह नहीं है। और जब मोह राग द्वेष शब्द का प्रयोग करे तो मोह माने दर्शन मोह और राग द्वेष माने चारित्र मोह। बात समझ रहे? मोह माने दर्शन मोह और राग द्वेष माने चारित्र मोह। और जब ये कहा गया कि मोह दुख का कारण है तो कहा राग द्वेष मोह तीनों ही दुख के कारण है। जब छोड़ने की बात कही, मोक्ष मार्ग में लगने की बात कही, तो ये समझ लेना कि मिथ्यात्व और कषायें सभी छोड़ने लायक है, ये हमारे दुख का कारण है। तो हमारी यदि इस तरह की अवस्थाएं दिखाई देती है, कभी गुस्सा करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी शोक करता है, कभी डर जाता है, ये जो अलग अलग दशाएं, हम जो दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हैं मोह से, तो टोडरमल जी कह रहे हैं समझ लो तो ये चारित्र मोहनी नामक रोग पाया जाता है। तो इस तरह अपन ने 8 कर्मों में से 3 कर्मजन्य अवस्थाओं की चर्चा की, और कल हम आगे की चर्चा करेंगे। बड़ी सुंदर चर्चा है। अंतराय क्या होता है, अंतराय कर्म किसे कहते हैं, अंतराय कर्म के उदय में किस प्रकार की अवस्थाएं बनती है, और फिर वेदनी आदि के संदर्भ में कैसी कैसी अवस्थाएं बनती है, इन सब की चर्चा कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। एक सुंदर सूचना आप लोगों के लिए, सायंकालीन प्रवचन में परसों मैंने सूचना दी थी, हमारे यहाँ अरहम पाठशाला, एक पाठशाला चलती है। ये पाठशाला साधारण पाठशाला जैसी नहीं है। ये वो पाठशाला नहीं है जो पाठशाला शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आ रहे होंगे शब्द। पाठशाला ऐसा पाठशाला चलती है, शाम को पाठशाला चलती है, संडे टू संडे पाठशाला चलती है। अरे वो पाठशाला नहीं है। ये अरहम पाठशाला एक ऐसी पाठशाला है जो पाठशाला ऑनलाइन चलती है, ऑनलाइन चलती है, रेगुलर चल रही है पिछले 1.25 साल से। 3-3 महीने के बैच बनते हैं, सब्जेक्ट वाइज होती है, टाइम टू टाइम क्लासेस चलती है, ऑनलाइन चलती है, 6 भाषाओं में चलती है। उस अरहम पाठशाला के माध्यम से वर्तमान में इन लॉकडाउन की स्थितियों में एक विश्व का सबसे बड़ा शिविर लगाया जा रहा है। विश्व लेवल पर सबसे बड़ा शिविर, एट ए टाइम एक साथ लगभग 10,000 बच्चे उसमें लाभ लेंगे। लगभग 150 विद्वानों की टीम उसमें काम कर रही है। अलग अलग बैच बनेंगे, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट होंगे। 7 दिन का शिविर है। 10 मई से लेकर 17 मई तक की तारीख है। 6 भाषाओं में आयोजन होगा, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, मराठी में, तमिल में, कन्नड़ में, 6 भाषाओं में अलग अलग अध्यापक हमारे शास्त्री विद्वान पढ़ाएंगे। 25-50 लोगों की कोर टीम, ऐसी बड़ी टीम, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट लेकर के, और सारे किस तरह से काम करना है, कैसे बैच बनेंगे, क्या होगा, जूम एप्लीकेशन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सब कक्षाएं संचालित होंगी। गांव गांव में दुनिया भर के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, जगह जगह के, नैरोबी के, समझ लीजिए आप करीब करीब 500 गांवों में शिविर लगेगा एक साथ। विद्वान पढ़ाएंगे अलग अलग गांवों में, विद्वान अपने घर पे, बच्चे अपने घर पे, और क्लासें चल रही है। बालबोध 1, 2, 3, वितराग विज्ञान 1, 2, 3, तत्व ज्ञान 1, 2, 6 डाला की दूसरी ढाल, बाल पोथी छोटे बच्चों के लिए विविध प्रकार के आयोजन होंगे। सुबह दोपहर शाम कक्षाएं लगेगी, विशिष्ट विद्वानों के उद्बोधन उसमें होंगे। 8 दिन का आयोजन है। परीक्षाएं होंगी, ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, ऑनलाइन रिजल्ट आ जाएगा। आप जूम एप्लीकेशन उसके लिए डाउनलोड करें, और आप दूसरा ये क्या नाम है, टेलीग्राम से जुड़ें। जैन ई ग्रुप शिविर के नाम से देखिए, आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर सूचनाएं चल रही हैं, आप सर्च कर लेवें। अरहम पाठशाला का फेसबुक पेज है, आप उस पर जाकर के जानकारी लेवें। 5 तारीख माने परसों लास्ट डेट है। अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, सबको सूचना देवें, जन जन को जोड़ें। माने 7 दिन का महाशिविर का अवसर आया है। आप सभी लोग मिलकर के इसका भरपूर लाभ लेवें और लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित करें, रजिस्ट्रेशन कराएं शीघ्र से शीघ्र। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूं।